अमृतकाल एक ऐसा विजन जो भारत के उज्जवल भविष्य का मार्ग तय करता है। यह वो दौर है जहां प्रगति के द्वार खुल रहे हैं, एक ऐसे भविष्य की ओर जिसे नवाचार और तकनीक परिभाषित कर रही हैं। मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन परियोजना इसी विकसित भारत की एक झलक है, भविष्य की रफ्तार का प्रतीक है। यह परियोजना भारत को अभूतपूर्व आर्थिक प्रगति और बुनियादी ढांचे के विकास की दिशा में ले जाएगी। साथ ही मेक इन इंडिया पहल को भी एक नई गति मिलेगी। इस परियोजना द्वारा अब तक हजारों प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार के अवसर उत्पन्न किए गए हैं। 508 किलोमीटर लंबे मुंबई अहमदाबाद बुलेट ट्रेन कॉरिडोर में 12 अत्याधुनिक स्टेशन और 3 रोलिंग स्टॉक डिपो शामिल हैं। कॉरिडोर के लिए नियोजित भूमि अधिग्रहण का कार्य 100% पूरा किया जा चुका है और अब ट्रैक बिछाने का कार्य तेजी से प्रगति कर रहा है। पहली बार भारत में वायाडक्ट निर्माण को गति देने के लिए फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग तकनीक का उपयोग किया जा रहा है, जो कन्वेंशनल लॉन्चिंग तकनीक की तुलना में 10 गुना अधिक तेज है। 40 मीटर लंबे इस फुल स्पैन बॉक्स गर्डर का वजन लगभग 970 मीट्रिक टन होता है। इसे एक ही कास्टिंग में तैयार किया जाता है, जिसमें 390 क्यूबिक मीटर कंक्रीट और 42 मीट्रिक टन स्टील का उपयोग किया जाता है। बुलेट ट्रेन वायाडक्ट निर्माण के लिए भारी भरकम स्वदेशी मशीनरी का उपयोग किया जा रहा है, जैसे स्ट्रैडल कैरियर, ब्रिज लॉन्चिंग गैंट्री, गर्डर ट्रांसपोर्टर और लॉन्चिंग गैंट्री। 1100 टन क्षमता वाली यह लॉन्चिंग गैंट्री अत्यंत सटीकता के साथ गर्डर को ट्रांसपोर्टर से उठाकर 2 पिलरों के बीच रख देती है। इस प्रक्रिया को गर्डर लॉन्चिंग कहा जाता है, जो तकनीक और समन्वय का एक शानदार उदाहरण है। इसी तकनीक की मदद से महज 16 घंटों में 40 मीटर लंबा पुल तैयार हो जाता है। फुल स्पैन गर्डर लॉन्चिंग टेक्नोलॉजी के उपयोग से रेलवे ट्रैक और सड़कों पर वायाडक्ट और पुलों का निर्माण बेहद तेजी से हो रहा है। इस रूट में आने वाली नदियों पर भी पुलों का निर्माण पूरी रफ्तार से जारी है। 25 नदी पुलों में से 21 का निर्माण गुजरात में और 4 का निर्माण महाराष्ट्र में किया जा रहा है। गुजरात में सबसे लंबा पुल 1.4 किलोमीटर नर्मदा नदी पर बनाया जा रहा है, जबकि महाराष्ट्र में 2.32 किलोमीटर लंबा पुल वैतरणा नदी पर तैयार किया जा रहा है। इसके अलावा MAHSR रूट पर हाईवे, एक्सप्रेसवे और रेलवे लाइनों को पार करने के लिए 28 स्टील ब्रिज बनाए जा रहे हैं। इन पुलों का निर्माण भारत की स्वदेशी विशेषज्ञता से किया जा रहा है, जो अब तक 100 से 160 किलोमीटर प्रति घंटे की गति से चलने वाली हेवी हॉल और हाई स्पीड ट्रेनों के लिए विकसित की गई थी। लेकिन इस बार स्टील गर्डरों की ऑपरेशनल स्पीड इससे कहीं अधिक 320 किलोमीटर प्रति घंटे तक होगी। इन स्टील ब्रिजों के निर्माण में लगभग 70,000 मीट्रिक टन विशेष ग्रेड के स्टील का उपयोग किया जा रहा है। इन स्टील ब्रिज स्पैन की लंबाई 60 मीटर के सिंपली सपोर्टेड स्पैन से लेकर 130 + 100 मीटर के कंटिन्यूअस स्पैन तक है। बुलेट ट्रेन परियोजना में 8 माउंटेन टनल शामिल हैं, जिन्हें अलग अलग तरह के भूभाग और पीहड़ इलाकों में कटिंग एज टेक्नोलॉजी से बनाया जा रहा है। इनमें से 7 टनल्स महाराष्ट्र के कॉम्प्लेक्स टेरेन पालघर जिले में हैं और एक गुजरात के वलसाड जिले में बन रही है। MAHSR परियोजना का सबसे अद्भुत हिस्सा है मुंबई ठाणे के बीच बनने वाली अंडरग्राउंड टनल, जिसकी लंबाई 21 किलोमीटर है। इसमें 7 किलोमीटर का हिस्सा ठाणे क्रीक के नीचे से गुजरेगा, जो भारत की पहली अंडर सी रेल टनल होगी और मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स को ठाणे के शिलफाटा से जोड़ेगी। यह इंजीनियरिंग मार्वल 2 तकनीकों के संयोजन से बनाया जा रहा है। 5 किलोमीटर हिस्से के लिए न्यू ऑस्ट्रियन टनलिंग मेथड और बाकी 16 किलोमीटर के लिए टनल बोरिंग मशीन, जिसमें भारत के किसी भी रेलवे प्रोजेक्ट में अब तक का सबसे बड़ा कटर हेड 13.6 मीटर का उपयोग किया जा रहा है। यह टनल भारत की रेलवे टेक्नोलॉजी में हो रहे बदलाव और प्रगति का प्रतीक है। MAHSR कॉरिडोर के ट्रैक सिस्टम के लिए ट्रैक बेड बिछाने का काम भी तेजी से चल रहा है, ठीक उसी तकनीक के आधार पर जो जापान की ट्रेनों में उपयोग होती है। ट्रैक इंस्टॉलेशन प्रक्रिया पूरी तरह से मैकेनाइज्ड है, जिसके लिए मशीनें खास तौर पर जापानी मानकों के अनुसार डिजाइन और मैन्युफैक्चर की गई हैं। भारत में पहली बार J-Slab बैलेस्टलेस ट्रैक सिस्टम का उपयोग किया जा रहा है,
जो हाई स्पीड रेल के लिए एक बड़ा तकनीकी कदम है। ट्रैक बिछाने के लिए अत्याधुनिक मशीनों का एक पूरा फ्लीट काम में लाया जा रहा है ताकि हर चरण बेहद कुशलता और सटीकता के साथ पूरा किया जा सके। इन मशीनों में रेल फीडर कार, ट्रैक स्लैब लेइंग कार, कैम इंजेक्शन कार और फ्लैश बट वेल्डिंग मशीन शामिल हैं। ट्रैक इंस्टॉलेशन और टेस्टिंग टेक्नोलॉजी के विभिन्न क्षेत्रों में 1000 से भी अधिक कर्मियों को जापान की ट्रेनिंग और सर्टिफिकेशन एजेंसी JARTS द्वारा प्रशिक्षित और प्रमाणित किया जा रहा है। यह न केवल टेक्नोलॉजी ट्रांसफर को बढ़ावा देगी, बल्कि भारतीय ट्रैक इंजीनियरों के स्किल सेट को भी नई ऊंचाई प्रदान करेगी। यह हाई स्पीड रेल ट्रैक निर्माण के क्षेत्र में भारत को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम है। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर के साथ साथ ओवरहेड इलेक्ट्रिफिकेशन और अन्य आवश्यक विद्युत कार्यों की शुरुआत भी हो चुकी है। बुलेट ट्रेन रूट पर बनने वाले हर स्टेशन को उस शहर की स्थानीय कला और संस्कृति को ध्यान में रखते हुए डिजाइन किया जा रहा है, जहां वर्ल्ड क्लास टेक्नोलॉजी और स्टेट ऑफ द आर्ट सुविधाएं शामिल होंगी। साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन के पास मल्टी मोडल ट्रांसपोर्ट हब भी ऐतिहासिक दांडी मार्च आंदोलन से प्रेरित है। यह हब साबरमती बुलेट ट्रेन स्टेशन को वेस्टर्न रेलवे, मेट्रो और BRTS कॉरिडोर से सहज रूप से जोड़ेगा, जो यात्रियों को गति, सुविधा और आधुनिकता का अनुभव कराएगी। इसी तरह मुंबई के बीचों बीच स्थित बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में बन रहा बुलेट ट्रेन स्टेशन एक अत्याधुनिक ट्रांजिट हब के रूप में विकसित किया जा रहा है। यह स्टेशन मुंबई मेट्रो नेटवर्क से भी जोड़ा जाएगा, जिससे लास्ट माइल कनेक्टिविटी बेहतर होगी और यात्रा का समय कम होगा। बुलेट ट्रेन कॉरिडोर पर बनने वाले स्टेशन हाई स्पीड रीजनल कनेक्टिविटी को एक नया आयाम देंगे, खासतौर पर उन क्षेत्रों के लिए जहां फिलहाल हवाई यात्रा की सुविधा उपलब्ध नहीं है। वापी, भरूच, अंकलेश्वर, आनंद और बोईसर जैसे औद्योगिक शहर अब मुंबई, सूरत, वडोदरा और अहमदाबाद जैसे बड़े शहरी केंद्रों से जुड़ सकेंगे। यह सुविधा न केवल क्षेत्रीय आवाजाही को आसान बनाएगी, बल्कि पश्चिम भारत के औद्योगिक विकास और आर्थिक वृद्धि को भी गति देगी। देश की पहली बुलेट ट्रेन का सफल निर्माण और संचालन भारत की तकनीकी प्रगति का प्रतीक होगा। यह राष्ट्र के आत्मविश्वास और आत्मनिर्भरता को एक नई पहचान देते हुए सक्षम भारत, सशक्त भारत, समृद्ध भारत और विकसित भारत का निर्माण करेगा।